हेलो गाइस, हाउ आर यू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बैठा हूँ मॉस्को, रशिया की सिटी में, अपने अरबात हॉस्टल के बाहर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो भी लोग इंडिया से रशिया को ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। जो क्वेश्चनिंग वहाँ पूछी जाती है दिल्ली एयरपोर्ट पे एयरलाइन के थ्रू, और इमिग्रेशन जो क्वेश्चनिंग करते हैं, और मॉस्को में क्या क्या पूछा जाता है, इसके रिलेटेड सभी क्वेश्चनिंग के रिलेटेड मैं आपको जो बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर आने हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके साथ में लेकर आने हैं ताकि कि आपको इमिग्रेशन को क्लियर करते समय कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले पासपोर्ट बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको मालूम है कि पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। 6 महीने से कम वैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो जो वहाँ की इमिग्रेशन है वो आपको अगर 6 महीने से कम वैलिड है तो एंट्री मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात, आपके पास अगर आप रशिया घूमने आ रहे हो तो आपके पास रशिया की कन्फर्म्ड रिटर्न टिकट चाहिए, जो कि रशिया आकर एयरपोर्ट पे वो चेक करते हैं। अगर आपको उन्होंने रोक लिया तो वो आपकी टिकट को बिल्कुल चेक करेंगे कि आपके पास रिटर्न टिकट जो कन्फर्म्ड है वो है। डमी टिकट यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और जो होटल बुकिंग है वो आप जब इनविटेशन लेटर मंगवाते हो उसमें जो आपने होटल 2 शहर भरे हैं या 3 शहर भरे हैं, जितने भी शहर भरे हैं उनकी होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी। क्योंकि जैसे कि मेरी भी होटल बुकिंग वहाँ चेक हुई थी तो मैंने 3 शहर भरे हुए थे, लेकिन मैंने वेल प्लान्ड किया हुआ था कि तीसरे शहर में मैं नाइट स्टे नहीं करने वाला। तो ऑन द वे बैक टू मॉस्को फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग मैं वो शहर को घूमूंगा। तो मुझे वहाँ एक्सप्लेन ये करना पड़ा कि उन्होंने मुझसे पूछा है वहाँ पे कि आपके पास तीसरे शहर की होटल बुकिंग कहाँ है। तो मैंने वो उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था। होटल बुकिंग है वो आप booking.com से भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको पैसे पे करने हैं। बिना क्रेडिट कार्ड की डिटेल दिए हुए भी फ्री में बुकिंग होती है। मैंने भी ऐसे ही की हुई थी, लेकिन होनी कन्फर्म्ड चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को फ़ोन करके पूछते हैं कि ये बुकिंग कन्फर्म्ड है या नहीं है। आप अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हो दिक्कत कोई नहीं है। अगर आप फ्रेश ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर चाहिए। होटल बुकिंग के बाद साथ में आपको चाहिए आपकी जितनी देर की आपका ट्रैवल टाइम है। जैसे कि मेरा 10 तारीख से 23 तारीख तक है, तो मुझे वहाँ इंश्योरेंस भी उनको दिखानी पड़ी, क्योंकि इंश्योरेंस मस्ट है। कोविड-19 के चलते वो इंश्योरेंस देखते हैं, पूछते हैं कि इंश्योरेंस आपके पास है। और कोशिश करो आप अगर 10 दिन का प्लान लेकर चल रहे हो तो आप 12 या 13 दिन की इंश्योरेंस बुक करो। और मैंने मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया की जो ट्रैवल आइटनरी है वो डे टू डे बनाई हुई थी। तो मुझसे वहाँ पूछा गया कि अपनी डे बाई डे आइटनरी दिखाओ हमें। तो मैंने वहाँ जो अपनी डे बाई डे की 13 दिन की आइटनरी थी वे मैंने उनको दिखाई, एक्सप्लेन की है कि मैं इस दिन जहाँ जा रहा हूँ, इस दिन जहाँ जा रहा हूँ। सभी आइटनरी वेल प्लान्ड करके मैंने बनाई हुई थी, तो उनको पूरा एक्सप्लेन किया। जो मेरी इंटरव्यू समझ लो या इमिग्रेशन के टाइम मुझे टाइम लगा वहाँ 5 घंटे। तो दिक्कत कोई नहीं थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे बिल्कुल पूरे थे। सिर्फ वो वेरीफाई कर रहे थे। उन्होंने प्रॉपर्टी में फ़ोन करके भी पूछा कि बुकिंग कंफर्म्ड है। एक बात और बता दूं गाइस, दिल्ली में ना आपको कस्टम की प्रॉब्लम आ रही है, हमें भी आई है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको कस्टम की वहाँ बहुत प्रॉब्लम आई। इमिग्रेशन ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा दिल्ली। उसका फ्रेश पासपोर्ट था, उम्र भी सिर्फ 23-24 साल थी, लेकिन कस्टम की प्रॉब्लम आई है। तो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप अपने साथ डॉलर लेके आओ या कोई भी फॉरेन करेंसी आपके पास हो, तो जो करेंसी है उसको आप
उसकी जो जब आप करेंसी परचेज़ करते हो तो पक्का बिल ज़रूर लो, उसका पक्का बिल ज़रूर होना चाहिए। जो जीएसटी वाला बिल होता है 100-200 रुपया और लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पैसे सेफ़ रहेंगे। तो जब भी आप करेंसी लो, अगर आप पक्का बिल लेते हो तो जो करेंसी है आपके पासपोर्ट के लास्ट वाले पेज पे वो एंटर कर देते हैं कि आपके पास कितनी करेंसी है और कितनी आप साथ कैरी कर रहे हो। अगर आपके पास बिल नहीं है तो समझ लो कि आपको दिल्ली में मुश्किल आएगी, जो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है 2-3 लोगों के साथ। जो पूरी फ़्लाइट थी वो इंडियन लोगों के साथ भरी हुई थी, सभी इंडियन ट्रैवल कर रहे थे, सिर्फ 5% लोग थे जो फॉरेनर थे, बाकी सब इंडियन ट्रैवल कर रहे थे। उनमें से बहुत से लोगों को कस्टम में ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसके पास जो फॉरेन करेंसी का पक्का बिल नहीं था। अभी आप समझ लो कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। कोविड की रिपोर्ट, कोविड का 19 का जो दौर है, आपको सभी को मालूम है। कोविड की रिपोर्ट आपको RT-PCR टेस्ट 72 आवर्स की रशिया वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 72 आवर्स की कोविड-19 रिपोर्ट आपको नेगेटिव चाहिए होगी जहां दिल्ली चेक होगी। तो उसके बाद जब आप रशिया से वापस डिपार्ट करोगे दिल्ली के लिए या किसी और कंट्री के लिए, तो यहाँ से डिपार्ट करने के लिए आपको जो कोविड की रिपोर्ट है इंडिया के लिए 72 आवर्स एक्सेप्टेड है। अगर आप रशिया से सर्बिया जाते हो या उज़्बेकिस्तान जाते हो तो आपको 48 आवर्स की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी। अभी बात करते हैं रशिया में इमिग्रेशन की, आपको एंट्री कैसे मिलते हैं। भाई हम भी डिपोर्ट होते होते ही बचे हैं, इवन कि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट थे, तो मैं अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर आया हुआ था, जिनके पास डॉक्यूमेंट मस्ट है। तो रशिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर आप उनको डाउट हुआ तो वो आपको रोकेंगे, तो फिर टाइम जो है वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे इमिग्रेशन में लगते हैं, क्योंकि अगर उनके पास लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो बोलने वाले सिर्फ 1 या 2 ऑफिसर हैं। जब वो इमिग्रेशन से अपने काउंटर को छोड़ते हैं उसके बाद ही वो आपके पास आते हैं। 2-3 घंटे तो ऐसे ही वेट करना पड़ता है, आपके पास कोई भी नहीं आता इमिग्रेशन वाला, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 2-3 घंटे तो आपको ऐसे ही बैठना पड़ता है। तो जब वो 1-2 ऑफिसर हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जब वो आते हैं आपके पास कितने डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपसे ले लेते हैं। वो इवन कि आपका फ़ोन भी ले लेते हैं, वो खुद चेक करते हैं आपके बैग में, आपकी फ़ाइल में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो एक्स्ट्रा नहीं लेकर आना, जो मैंने आपको बताया वही डॉक्यूमेंट लेकर आओ। हाँ, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आओ, वो एक प्लस पॉइंट होता है। और दूसरी बात, अगर कोई सोच रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँगा यूरोप, तो जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि यहाँ बॉर्डर लगता है यूरोप का, फिनलैंड का बॉर्डर जहाँ लगता है, तो वो आपको वहाँ एयरपोर्ट पे अगर रोका हुआ है तो वो आपको क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि अगर आप फिनलैंड जा रहे हो। मुझे भी ये क्वेश्चन किया गया था। इसके बाद की जो कहानी है भाई, उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया, फ़ोन में से आपकी फ़ोटोज़ वगैरह सभी चेक की, व्हाट्सएप पे, गूगल ड्राइव पे। फ़ोन का एक एक जो पोर्शन है वो उन्होंने फरोल डाला कि आपके पास कोई फिनलैंड या कोई और आसपास की कंट्री का जो यूरोप की साथ में लगती है उसका नंबर आपके फ़ोन में तो नहीं है, आपने व्हाट्सएप कॉल तो नहीं की इन कंट्रीज़ को। तो ये बात का ख्याल रखना, अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ से यूरोप निकलना चाहते हो तो इस बात का ख्याल रखना। एंट्री के वक्त वो आपको अगर रोक लिया तो आपका फ़ोन भी चेक करते हैं, ईमेल भी चेक करते हैं, सभी कुछ चेक करते हैं। तो आप उनको डिनाई भी नहीं कर सकते कि आप फ़ोन नहीं देना चाहते। हमारे केस में भी यही हुआ था, उनको ये डाउट हो गया था क्योंकि हमारे जो जहाज़ था वो पूरा इंडियन से भरा हुआ था, सभी इंडियन टूरिस्ट थे, कोई बिजनेस वीज़े पे था, कोई टूरिस्ट वीज़े पे था। तो इतने ज़्यादा इंडियंस एक प्लेन में देखकर उन्होंने 15-20 इंडियंस को रोक लिया, जिसमें हम तकरीबन 10-12 तो पंजाब से ब्लॉक करते थे, लेकिन डिपोर्ट किसी को नहीं किया, सभी की फ़ाइल्स चेक हुई है। अब 4-5 घंटे वहाँ लगे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ में कॉल किया, सब कुछ जब उनको सेटिस्फाई हो गया तभी उन्होंने हमारी इमिग्रेशन क्लियर की है।
इंडिया में बोर्डिंग के वक्त जो क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, इवन मुझसे भी पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, एयरलाइन कोई भी हो, इंडियन हो या रशियन हो या एयरलाइन कोई भी हो, तो वो आपको क्वेश्चन तो ज़रूर करेंगे। इवन कि मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरी बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग मेरी सभी चेक की उन्होंने। आपके पास डॉलर कितने हैं ये भी चेक किया और मुझसे लिख कर भी लिया कि मेरे पास इतने डॉलर, आप इतने कुछ इतना कैश कैरी कर रहे हो और इतना आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ये उन्होंने मेरे से लिखवा कर लिया था वहाँ। ये दिक्कत सभी को फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मुझे फेस हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आए, तो आगे से वेल प्रिपेयर्ड रहना। तो जो क्वेश्चन एयरलाइन के होते हैं, सबसे पहले होता है आप क्यों जा रहे हो। सेम क्वेश्चन इतने तो इमिग्रेशन भी नहीं वाले वहाँ बोर्डिंग के वक्त पूछते हैं। मुझसे पूछा गया क्यों जा रहे हो, टूरिस्ट हूँ, डॉलर कितने हैं आपके पास, बैंक में पैसा कितना है आपके पास, क्रेडिट कार्ड कौन सा है आपके पास, ये सभी क्वेश्चन मुझसे वहाँ पूछे गए। तो ये काम जो होता है वो ज़्यादातर इमिग्रेशन का होता है, और वो इमिग्रेशन कुछ भी नहीं पूछ रही वहाँ, सिर्फ एयरलाइन वाले आपको परेशान कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ कि रशिया घूमने आना है तो ऐसे प्रिपेयर होके आना कि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इतनी जल्दी ये डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो फुल एंड क्लियर होने चाहिए, जो जिससे इनको लगे कि आप वापस जाओगे इंडिया। यहाँ जो स्ट्रिक्ट हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि इंडियंस यहाँ, हमारे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से वापस नहीं जाते, वो यूरोप की डोंकी लगाते हैं, जहाँ से फिनलैंड एंटर होते हैं जहाँ से। इसी वक्त जो इमिग्रेशन है सिर्फ सख्त हुई है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे से भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।